Next point is here present. Activity 3. Activity 3. Take a tomato or a fruits like a lemon, cut it into small pieces. अब आपको क्या करना है, अब आपको कौन से फ्रूट्स लेना है, एक तो टमाटो लेना है, मतलब टमाटर और नींबू जैसे फल लेने हैं, और इनको क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पीसेस में कट करना है. डू योर हैंड्स गेट वीट व्हील डूइंग सो. अब क्या करना है, क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हो जाते, कि आपको लगता है कि आप इन्हें कट कर रहे हो तो आपके हाथ में भी पानी जैसा लगता है. केयरफुली ऑब्जर्वेशन वैन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर being cut, peeled, grated और मैशल्ड एट योर होम. अब क्या होता है, आपके घर पे आप देखते हो, इसे काटते हो, छीलते हो, मसलते हो, तो इसे अच्छे से आप इन्हें क्या करें, अच्छे से इन्हें नोट करें, ऑब्जर्व करें. अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन अमाउंट ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट, ऐसा करते समय हमें क्या पता चलता है, अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के बारे में पता चलता है कि इन सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में पानी होता है या नहीं. वी सी that many food material themselves contain water to some extent. Our bodies need are met by this water. Apart from this, we also adding water while cooking many food items. तो हम क्या देखते हैं कि पानी होता है, लेकिन कुछ हमारे शरीर के लिए भी होता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में जितनी भी, बॉडी में जितनी भी नीड्स होती है, तो वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है. उसके बाद अतिरिक्त जो हम खाना पकाते हैं, खाना बनाते समय जो पानी डालते हैं, कुकिंग के समय हम जो जितना मतलब वाटर करते हैं, उससे भी हमारी बॉडी को क्या मिलता है, पानी मिलता है. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट ईयर 2.3 बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, संतुलित आहार. मतलब हम हमारे पूरे दिन में जो भी खाते हैं, हमारे शरीर में किस तरीके की वृद्धि होती है, पानी की कमी आती है, खाने की कमी आती है, तो जैसे मतलब बैलेंस डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ ओवर डाइट. मतलब हम नॉर्मली जो खाते हैं, पूरे दिन में जो भी खाते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, ओवर डाइट. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अ गुड हेल्थ. अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करते हैं. ओवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडीज नीड्स. मतलब क्या होता है, जितनी भी, मतलब हमारे शरीर को जितनी भी पोषक की ज़रूरत होती है, वो हमें उसे उचित मात्रा में देनी चाहिए. इन राइट क्वांटिटीज़, मतलब जितनी भी क्वांटिटीज़ में, मतलब हमारे बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है, वो हमें उसे देना चाहिए. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर्स. अब क्या होता है, ना तो हमें ज़्यादा देना चाहिए, अदर डाइट शुड बी ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट रगेज एंड वाटर. मतलब हमारे शरीर में जितनी भी पानी की ज़रूरत होती है, वो हमें उन्हें फुल करना चाहिए. द सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बाय बैलेंस्ड डाइट. तो हम इसको क्या बैलेंस्ड डाइट बोल सकते हैं. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सम टाइप्स ऑफ डाइट. मतलब क्या होता है, अलग अलग एज पे आने के बाद, कि अलग अलग उम्र आने के बाद क्या होती है, अलग अलग आहार की, मतलब अलग अलग तरीके की खाने की ज़रूरत होती है. डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड द डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू. अब क्या किया जाता है कि मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, अब जैसे आप देख सकते हो कि आप सोच भी सकते हो, तो हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑफ, मतलब जितना हमारा वर्क है, फिजिकली जो हम वर्क करते हैं उसके ऊपर डिपेंडिंग करता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. अब आप क्या कर सकते हो, एक वीक का आप चार्ट तैयार कर सकते हो कि आप जो भी खाते हो उसका. चेक वेट एवर ऑल द न्यूट्रिएंट्स
mentioned are present in one or the other food items being eaten within a days or so। अब आप क्या कर सकते हो, जो भी आप जांच करने के बाद प्रतिदिन आप जो भोजन करते हो उसमें क्या आपको पोषक मिल रहा है, आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, आप वो जांच कर सकते हो। चलिए अब आगे तो आगे की हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, सप्रोडेंट सीड्स, मूंग एंड द बेंगल ग्राम्स। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, चना, तो ये सारी चीज़ें ली जाती है। जैसे कि आगे बताया गया है फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड द सच इज़ अ इडलीज। तो इडलीज अ कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे क्या किया जाता है, साउथ इंडियन फूड लिया जाता है, जैसे दक्षिणी भारतीय फूड, तो जिसमें इडली अब कॉम्बिनेशन में फ्लोर्स जैसे मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। तो क्या किया जाता है, मिसी रोटी जो खाने में आप देखते हो, थेपला, अनाज आदि चीज़ें ली जाती है। अब आगे आपको यहाँ पे बताया गया जैसे बनाना, स्पिंचा, सत्तू, जेरी अवेलेबल vegetable and other such a food providing the many nutrition, therefore one can eat the balanced diet without expensive food material। अब क्या किया जाता है, जैसे केला, पालक, सत्तू का गुड़, सब्जी, ये अन्य प्रकार की चीज़ें हम खाने में लेते हैं और इसी प्रकार व्यक्ति मतलब अपना खाने का मतलब डाइट को बैलेंस करता है। चलिए आगे ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। अब क्या बोला है, अब खाने को पूरी तरीके से पकाने का काम किया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रॉपरली सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, आर यू aware that some nutrients get lost in the process of cooking preparations। अब क्या किया जाता है, खाने के पोषक तत्व नष्ट न हो जाए तो पकाते समय हम उन्हें क्या करते हैं, नष्ट नहीं। जैसे कि आप देखते हो कि खाने से पहले हम कई सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को क्या करते हैं, वॉश कर लेते हैं, अच्छे से उन्हें धो लेते हैं। तो धोने के बाद जैसे दाल हुई, चावल हुआ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो कई तरीके के अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, तो जो उनके ऊपर जो विटामिन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। चलिए आगे। If the vegetable and fruits are washed after cutting or peeling them। अब क्या किया जाता है, मतलब हम क्या करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, उनका कुछ सब्जी और फलों को धो लेते हैं, ठीक है ना। इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ द सम विटामिन्स। अब क्या किया गया होता है कि जो थोड़े से विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब क्या होता है कि जो थोड़े विटामिन्स और जितने भी क्या होते हैं, सब्जी और फलों की जो त्वचा होती है, जो उनके ऊपर स्किन होती है, तो उनके जितने भी विटामिन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स। Similarly, repeated washing of a rice pulses may remove some vitamins and minerals present in them। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि दाल, चावल, उनको धोने में जितने भी विटामिन्स होते हैं, जैसे मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अब आगे